हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लासेस में। आप देख रहे हैं विशेषण के भेद। पिछले वीडियो में हमने गुणवाचक विशेषण के बारे में जाना। आज हम विशेषण के दूसरे भेद संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संख्यावाचक जो विशेषण शब्द संख्याओं को दर्शाएंगे। और संख्या किसकी दर्शाएंगे? विशेषण का काम क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता। तो संख्यावाचक विशेषण की क्या परिभाषा है? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का होता है। तो वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। तो बड़ी आसान परिभाषा है और इसे समझना भी बड़ा आसान है। परिभाषा को गौर कीजिए। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं या फिर यो भी कह सकते हैं इस संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से सुनिए। मैदान में 10 छात्र खेल रहे हैं। कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं। तो उदाहरण पर गौर कीजिए। पहले उदाहरण में जो छात्र हैं उनकी संख्या दर्शाई गई है और वो संख्या है 10। यहाँ छात्र विशेष्य है और इनकी जो विशेषता है वो है 10। संख्या बताई जा रही है तो इसलिए यहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। दूसरे उदाहरण में कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं। छात्रों की संख्या है लेकिन वो निश्चित नहीं है। यहां तो निश्चित है
लेकिन यहाँ निश्चित नहीं है। कुछ से मतलब 2, 5, 10 भी हो सकते हैं। तो यहाँ प्रस्तुत उदाहरण में 10 निश्चित संख्या और कुछ अनिश्चित छात्र संख्या का बोध कराते हैं। अतः ये संख्यावाचक विशेषण अब आप समझ गए हैं कि संख्या निश्चित हो तो भी संख्यावाचक विशेषण और संख्या निश्चित नहीं हो तो भी संख्यावाचक विशेषण। अब इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हो गए। एक तो वो जो निश्चित संख्या बताता है और एक वो जो निश्चित संख्या नहीं बताता है। तो आइए जानते हैं संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हो गए। पहला हो गया है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा शब्द के अनुसार आसान है। निश्चित संख्या वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण तो वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ये निश्चित संख्याएं कौन कौन सी है? तो ये निश्चित संख्याएं निम्न है।
निश्चित संख्या है, एक तो होती है गणनावाचक, गणनावाचक, एक होती है क्रमवाचक, एक होती है आवर्तीवाचक, और एक होती है समुदायवाचक या समूहवाचक। गणनावाचक, क्रमवाचक और समुदायवाचक। तो देखिए गणनावाचक में जब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से अगर संख्या देखती है तो वो गणनावाचक के अंतर्गत आता है। क्रमवाचक में जैसे क्रम से हम बैठते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये क्रमवाचक के अंतर्गत आता है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इस तरह से यदि संख्या है तो वह क्रमवाचक के अंतर्गत आती है। आवर्तीवाचक में जैसे दुगुना तिगुना चौगुना पांचगुना 10 गुना 20 गुना। समुदायवाचक, समुदायवाचक में क्या है, जैसे दोनों तीनों चार, इस तरह से जो संख्याएं दी हुई होंगी 1 2 3 4 पहला दूसरा तीसरा चौथा, तिगुना तिगुना चौगुना, दोनों तीनों चार, तो वो सभी संख्याएं किस में जाएगी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मैदान में 10 लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर संख्या है, निश्चित है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया है। और देखिए मेरा मैं कक्षा में प्रथम स्थान पर, यहाँ पर क्रम के हिसाब से प्रथम निश्चित संख्यावाचक। आवर्तीवाचक में मेरे पास तुमसे दुगुना धन है। यहाँ धन संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक और ये भी निश्चित संख्या। ठीक है, इसके अलावा तीनों लड़के
शोर कर रहे हैं। यहाँ लड़कों की संख्या निश्चित है, इसलिए ये सभी 10 प्रथम तुलना तीनों शब्द जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का विपरीत क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो यदि आपको निश्चित संख्यावाचक विशेषण याद है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी याद है। निश्चित का विपरीत अनिश्चित। देखिए ज्यादा परिवर्तन नहीं है। वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह भी कह सकते हैं वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बात वही है, रटना नहीं है, समझना है। तो उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे भारत में आज लाखों लोग भूखे मर रहे हैं। अब यहां पर जो लाखों शब्द आया है, लोगों की संख्या कितनी है? लाख। तो लाखों कितने लाख? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये निश्चित नहीं। तो यहाँ जो ये शब्द है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। और अन्य उदाहरण देखिए। सड़क दुर्घटना में सैकड़ों यात्री मारे जाते हैं। यात्री संज्ञा शब्द है। यहाँ यात्रियों की संख्या निश्चित नहीं है, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सैकड़ों कितने? 100, 200, 300, 400 सब सैकड़ों के अंतर्गत आते हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और देखिए मंत्री जी की सभा में अनेक कार्यकर्ता कार्यकर्ता संज्ञा शब्द है। यहाँ कार्यकर्ताओं की संख्या अनेक। अनेक कितने? अनेक में तो बहुत होते हैं, कोई संख्या निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से यदि संज्ञा सर्वनाम की
अनिश्चित संख्या का बोध कराएं तो वह अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहलाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको संख्यावाचक विशेषण समझ में आया होगा, कठिन नहीं, एक बार आप ध्यान से वीडियो देखेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों समय अमूल्य है, एक बार जो समय चला गया वो लौट कर नहीं आता, इसलिए समय को व्यर्थ नहीं जाने दें। जो क्लासेस आपकी चलाई जा रही है, जो मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो आप नियमित रूप से वीडियो देखें, अपनी कॉपी में जो भी आपको होमवर्क वगैरह मिले उसे लिखिए, याद कीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का कहना मानिए। धन्यवाद।